हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में लीवोसेट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे पास है वो है एल सेटिस 5, ये ब्रांड नेम है। और ये टेबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें कंपोजिशंस रहेगा लीवोसेट्राजिन। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे इसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, इसमें क्या कंपोजिशंस आते हैं, कितनी मात्रा में आते हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं, किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि कैसे काम करती है, कितने डोज में, कितनी मात्रा में इसको कितने समय तक लेना चाहिए, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है और इसमें क्या 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 किसको सावधानियाँ रखनी चाहिए लेने से पहले। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारे पास जो टेबलेट है उसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में। अदरवाइज आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो जिसमें ये कंटेंट रहता हो। तो बात करें इस हमारे पास जो टेबलेट है वो है एल सेटिस 5, जो कि एलिमेंटिस कंपनी के द्वारा ये बनाई जाती है। एलिमेंटिस इसमें अच्छे से, हाँ इसमें से दिखा, एलिमेंटिस कंपनी के द्वारा ये बनाई जाती है। और इसकी 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप की कीमत है 70 रुपये, जो कि बहुत थोड़ी इसके हिसाब से महंगी है। आप कोई भी और सस्ती ले सकते हो। हमें इससे लेना देना नहीं है, हम कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट, इसमें जो कंपोजिशंस आता है, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उससे मतलब है। तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। इसमें जो कंपोजिशंस आते हैं उसमें लीवोसेट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम आते हैं पर टेबलेट, यानी कि एक टेबलेट में 5 मिलीग्राम सोल्ट रहेगा लीवोसेट्राजिन का। और इसकी पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम बात करें तो इसकी पॉपुलर ब्रांड्स में एल्डायोवन टेबलेट आती है, लीवोसेट टेबलेट आती है और लीवोरिड टेबलेट आती है। और किन किन समस्याओं में इसका यूज़ करना चाहिए इसके बारे में हम बात करें, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जनरली हम बात करें तो लीवोसेट्राजिन एक खुजली की, एलर्जी की दवाई है। जनरली ये खुजली, एलर्जी और सर्दी में जनरली काम में लिया जाता है। जिस जनरली कॉमनली एलर्जीज जैसे कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, या तो फिर राइनाइटिस, नाक में से अगर पानी बह रहा है, स्नीजिंग हो रही है यानी कि बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में हाइव्स किसी को आ रहा है, हाइव्स यानी कि जो रेड पैचिस, लाल लाल चकत्ते या तो फिर निशान बन जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर, उसे हाइव्स कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में किसी को है फीवर, है फीवर यानी कि एलर्जीज की वजह से, अगर कोई एलर्जेंट्स की वजह से किसी को फीवर रहता है, शरीर गर्म हो गया है, कोई पोलन या तो फिर डस्ट की वजह से, जो धूल मिट्टी हो उसकी वजह से किसी को एलर्जी हो गई है, उसको है फीवर बोलते हैं। पूरा शरीर गर्म हो गया है, लाल लाल हो गया, तो उसको है फीवर बोलते हैं। उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो हमारी जो आइज़ होती है वो लाल हो जाती है इसमें, और इसमें खुजली आती है, उसमें भी लीवोसेट्राजिन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्जिमा यानी कि जो डर्मेटाइटिस होता है, जो चमड़ी, एक स्किन डिजीज़ है एक्जिमा, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली आती है, उसमें भी लीवोसेट्राजिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में अगर कहीं पर भी अगर रिएक्शन आ जाए, कोई इंसेक्ट बाइट कर गया, हमें मधुमक्खी अगर काटती है, या तो फिर कोई दूसरा इंसेक्ट, कोई जीव जंतु हमें काट गया है, जिसकी वजह से शरीर में रिएक्शंस आ गए हैं, खुजली हो रही है, लाल लाल निशान बन गए हैं, चकत्ते बन गए हैं, या तो फिर कोई फूड की वजह से, कोई खाने की वजह से, कोई किसी को खट्टी चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है, तो इन समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में अर्टिक एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करें कि ये किस तरह से काम करेगी हमारे शरीर में, तो लीवोसेट्राजिन जो है वो एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। हाँ, जो करती क्या है, हमारे शरीर में जाके जो केमिकल मैसेंजर है हमारे शरीर में, जो हिस्टामाइंस है, उनको ये ब्लॉक कर देती है। क्योंकि हिस्टामाइंस की वजह से ही हमें ये एलर्जीज़ के सिम्टम्स आते हैं, खुजली होती है, छींकें आती है, या तो फिर खांसी चलने लगती है, या तो फिर रनी नोज़ रहता है, नाक में से पानी बहता है। सारी सिम्टम्स अगर हिस्टामाइंस हमारे शरीर में ज़्यादा सीक्रेट होंगे तो उसकी वजह से आते हैं। तो लीवोसेट्राजिन इन हिस्टामाइंस को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें सारे सिम्टम्स दिखने बंद हो जाए। अब इसकी डोज़ के बारे में बात करें कि ये कैसे लेनी चाहिए, तो इसका अडल्ट डोज रहेगा 5 मिलीग्राम ओडी, यानी कि एक टेबलेट शाम को दिया जाता है एक अडल्ट व्यक्ति को।
शाम को एक ही बार इसका ओडी डोज ही रहता है, दिन में एक बार शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ दे सकते हैं। और चिल्ड्रंस जो 6 से लेकर 12 साल के बच्चे हैं उसको 2.5 मिलीग्राम यानी कि आधी टेबलेट या तो फिर 2.5 मिलीग्राम की टेबलेट्स भी आती है इसकी, वो भी दिन में एक ही बार दे सकते हैं, या तो फिर शाम को देनी है या तो फिर जब भी ऐसे सिम्टम्स देखे उस टाइम ओडी दिन में एक बार भी दे सकते हैं। और जो 6 साल के कम के जो बच्चे हैं उसको डोज कैलकुलेटेड डोज दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर्स पहले उसके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे डोज और उसको सिरप फॉर्म में ये दिया जाता है। लेवोसेट्राजिन सिरप फॉर्म में भी आता है। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होती है, तो ज़्यादा इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये जनरली इसकी वजह से फिर भी कोई केसेस में देखने को मिला है, जैसे कि किसी को हेडेक हो रहा है इसकी वजह से, या सिर दर्द हो रहा है, ड्राई माउथ हो रहा है, या कि मुंह सूखने लगता है इसकी वजह से, या तो फिर डिजीनेस थोड़ा चक्कर जैसा रह सकता है, या फीलिंग सिक पूरे दिन पड़े रहना, ऐसा चुस्त शरीर रहता है कि पूरे दिन वो पड़े रहते हैं, इसके लेने की वजह से टायर्डनेस रह सकती है, यानी कि थकावट रह सकती है पूरे दिन इसकी वजह से लेने के बाद, या तो फिर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। ये सिम्टम बहुत ही रेयर केस में देखने को मिला और इसकी साइड इफ़ेक्ट मुझे तो कहीं पर देखने नहीं मिली, लगभग इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट होती नहीं। फिर भी कोई हज़ारों में से किसी एक को इससे भी एलर्जी होती है। कोई पेशेंट ऐसा होता है जो एलर्जी की गोली होती है उससे ही एलर्जी होती है। तो जनरली बहुत इसकी साइड इफ़ेक्ट है नहीं। अब इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर से वो नहीं ले सकती। कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, बहुत ज़रूरी हो जाए तो, लेकिन ये मिल्क में ये पास आउट होती है, इसलिए इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, अवॉइड करें तो अच्छा है। और जो अल्कोहल जो लोग लेते हैं और ड्राइविंग करते हैं उन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लेने के बाद थोड़ा डिजीनेस जैसा, चक्कर जैसा रह सकता है। ब्लड विजन नहीं होता, देखने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन थोड़ा चक्कर जैसा रह सकता है। तो अल्कोहल की वजह से ऑलरेडी इसको चक्कर जैसा रहता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा चक्कर आएंगे और उसके लेने के बाद ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करते हैं तो कई केसेस में थोड़ा डिजीनेस जैसा, चक्कर जैसा रहता है, तो ना करें तो बेहतर है। और किडनी फेलियर से जो किडनी के पेशेंट्स है उसको भी डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करें तो लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी थोड़ी एडवर्स इफेक्ट है। तो वो डॉक्टर्स देखेंगे कि क्या इसको किडनी फेलियर की केसेस में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और जो लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट है इसको ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट लीवर के पेशेंट में देखने को नहीं मिलती। और बच्चों में भी दे सकते हैं, लेकिन उसको पीडियाट्रिशियन को दिखाने के बाद, क्योंकि पीडियाट्रिशियन इसका डोज तय करेंगे और बाद में इसको देंगे। तो सबसे हम सभी वीडियो में बताते हैं जैसे कि हर एक मेडिसिन आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही लेनी है। हम इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी दवाई अपने आप से ना ले, कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर्स को दिखाए, बाद में मेडिसिन ले। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।